डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित किया। उनके साथ मंच पर महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव मौजूद थे। इस दौरान राहुल गांधी ने सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले बोले और कहा कि बिहार के युवाओं का भविष्य खतरे में है, क्योंकि राज्य में पिछले 20 सालों में कोई ठोस विकास नहीं हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि जहां जाता हूं वहां मुझे बिहार के युवा मिलते हैं। कोई दिल्ली में रिक्शा चला रहा है, कोई मुंबई में मजदूरी कर रहा है, लेकिन बिहार के युवाओं को बिहार में ही काम क्यों नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दशक से सत्ता में है, लेकिन आज भी राज्य के युवाओं को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए बाहर जाना पड़ता है। कांग्रेस नेता ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उनका रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। उन्होंने कहा कि बिहार के फैसले अब जनता नहीं बल्कि दिल्ली से बीजेपी के नेता तय करते हैं। राहुल ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और जातिगत जनगणना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चुप रहते हैं। उन्होंने कहा, मैंने लोकसभा में प्रधानमंत्री से पूछा था कि क्या आप जातिगत जनगणना करवाएंगे, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। बीजेपी सामाजिक न्याय के खिलाफ है और उन्हें पिछड़ों या गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पर ड्रामा करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में छठ पूजा के लिए यमुना किनारे जब तालाब बनाया गया तो उसमें साफ पानी पाइप से लाया गया ताकि पीएम उसमें पूजा कर सके। टीवी पर वो पाइप साफ दिखाई दे रहा था। मोदी जी के लिए साफ पानी और बाकी हिंदुस्तान के लिए गंदा पानी, यही उनका असली चेहरा है। राहुल गांधी ने जनता को आगाह किया कि बीजेपी बिहार में वोट चोरी की कोशिश करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावों में गड़बड़ी हुई थी और अब बीजेपी बिहार में भी वही तरीका अपनाने के लिए तैयारी में है। उन्होंने कहा, इसका मतलब है एसआईआर यानी स्टिल इंटिमिडेट रूल, चोरी करो, डराओ और राज करो। राहुल ने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे घर जा जाकर जनता को समझाएं और लोकसभा की रक्षा करें। उन्होंने कहा, अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो सबको साथ लेकर चलेंगे और किसी के साथ मतभाव नहीं किया जाएगा। अपने भाषण में राहुल गांधी ने बिहार के युवाओं की क्षमता की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार के लोग किसी से पीछे नहीं है। आपने देश और विदेश में विकास में योगदान दिया है, अब वक्त है कि बिहार खुद आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा और रोजगार की हालत सुधरनी चाहिए ताकि छात्र पेपर लीक जैसी घटनाओं से परेशान ना हो और उनकी मेहनत व्यर्थ ना जाए। राहुल गांधी ने अंत में कहा कि बिहार को मेड इन बिहार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा, आज आपके मोबाइल पर मेड इन चाइना लिखा होता है, लेकिन हमारा सपना है कि आने वाले समय में मेड इन बिहार लिखा हो। मोदी जी ने नोटबंदी और जीएसटी लागू करके छोटे कारोबार खत्म कर दिए। हमें बिहार में ही इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां लगानी होगी ताकि बिहार के युवाओं को रोजगार मिले। उन्होंने अपने भाषण का समापन इन शब्दों के साथ किया, हमें ऐसा बिहार चाहिए जहां युवाओं को पलायन ना करना पड़े, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सबको मिले और जहां हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का हक हो। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम ऐसा बिहार बनाएंगे जो देश के लिए एक मिसाल बनेगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।